हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी चंचला 2.0 सीरीज में एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, नया वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिफिनिट इंटीग्रल्स। क्या पढ़ेंगे? डिफिनिट इंटीग्रल। हम लोग अभी तक इनडिफिनिट इंटीग्रल्स की स्टडी कर चुके हैं, अच्छे से देख चुके हैं, अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे होता है। ये a to b fx dx, इसको हम लोग कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, अब जैसे देखो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये आपकी लिमिट नहीं लगी है, इनडिफिनिट है, तो इसमें क्या करोगे, इसका कोई ना कोई आपका इंटीग्रल्स आएगा, क्या होगा, fx हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर कांस्टेंट सी लगाते हैं। अब ये लिमिट मान लीजिए, ये लिमिट आ गई थी, लिमिट लगा दीजिए बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं, ये लोअर लिमिट होता है। ए आपका क्या है सर? ये लोअर लिमिट है। ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर लोअर लिमिट है। बी क्या है? अपर लिमिट है। बी क्या है आपका? अपर लिमिट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे इस लिमिट को पुट करते हैं। ये देखो, ये वैल्यू किसकी होती है, ये लिमिट किसकी वैल्यू होती है, ये यहाँ पे जो वेरिएबल है, जैसे x है तो ये x की वैल्यू हो गई। अब x के स्थान पे इसको पुट कर दो भाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दो। फिर इसके बाद होता है माइनस, फिर क्या होता है माइनस। अब लोअर लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट कितनी, a है, तो सर पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। यस मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर उसके बाद बीच में माइनस लगाते हैं, फिर किसको पुट करते हैं, लोअर लिमिट को पुट कर देते हैं। देखो सी से सी कैंसिल हो गया, तो इसमें आंसर क्या निकल गया, एफ बी माइनस एफ ए आया, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया। ठीक है, मतलब ये हम लोग देखें कि जो आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं लगेगा, कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और एक बात ये जानो कि जो आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसकी यूनिक वैल्यू आती है। यूनिक वैल्यू मतलब एक ही आंसर आएगा, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। इनडिफिनिट में थोड़ा डिफरेंट आंसर आ सकता था अगर अलग अलग मेथड से करोगे, लेकिन इसमें क्या है, किसी भी मेथड से करिए इसका आंसर यूनिक आएगा, एक आएगा। ठीक है बच्चों, और भी आप एक बात जान लीजिए कि हम लोग ये डिफिनिट इंटीग्रल केवल उसी फंक्शन का निकालते हैं जो कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब इस इंटरवल में वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस आप जैसे करते थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक वैसे ही आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है। बस इसमें लिमिट गिवन रहेगी, वो लिमिट आप ऐसे पुट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे बिना किसी कांस्टेंट के। इसमें हम लोग कोई भी कांस्टेंट फंक्शन नहीं लगाएंगे, मतलब कांस्टेंट नहीं ऐड करेंगे। हो गए, कोई दिक्कत? अब एग्जाम्पल से समझे तो और अच्छे से आए। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे, जैसे देखो आपको दिया गया कि एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करिए, लेकिन यहाँ पे लिमिट दे दी गई 1 से 2। ठीक है, अब आप तो जानते हो भाई इसका कितना होता है सर, एक्स क्यूब अपान में 3 होता है। अब यहाँ पे c लिखोगे ना सर, c नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे और ये 2, ये क्या है, लोअर लिमिट या अपर लिमिट। अच्छा, एक कांस्टेंट को बाहर कर लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिमिट उसमें पुट की जाएगी जो वेरिएबल है, वेरिएबल x है। तो पहले अपर लिमिट x के स्थान पे 2 पुट कर दीजिए, ये 2 का क्यूब, फिर माइनस x के स्थान पे ये लोअर लिमिट 1 पुट कर देंगे, ये क्यूब हो जाएगा। फिर ये 1/3, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 8 में से बन जाएगा 7/3। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो क्या हम लोग नहीं जान पाए कैसे करना है? ना सर, बिल्कुल समझ गए हैं, केवल आप लिमिट ही तो पुट कर रहे हैं। लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन, जैसे आपको मिला 0 से π/2 sin x dx। अब इसको आपको क्या करना है, 0 से π/2 sin x dx को इंटीग्रेट करना है। अब आप तो जानते हो सर sin x का होता है माइनस cos x, क्या, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 0 से π/2, माइनस को बाहर रख लो थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे पुट कर दोगे इसकी वैल्यू π/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे पुट करोगे cos 0। ठीक है, तो माइनस cos π/2 सर 0 होता है, cos 0 1 होता है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। 0 से π/2 sin x dx कितना होता है, इसका आंसर 1 आता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपको करना हुआ 2 से 3
3 की पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सर ए की पावर एक्स का फार्मूला लगा दीजिए। ए की पावर एक्स का कोई इंटीग्रेशन कह रहा है तो आपको याद होगा इसका फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है, यहाँ पे बेस ई रहेगा, लॉग ए होता है प्लस सी। अब आप तो जानते हो ए के स्थान पे 3 है तो 3 की पावर एक्स अपॉन में लॉग 3, ये हो गया प्लस सी। नो सर, क्यों? डिफिनिट इंटीग्रेशन है, ऐसे हो गया, ठीक। ये तो बाहर होगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। फिर उसके बाद ये किसकी वैल्यू? एक्स की, यहाँ पे पुट करेंगे भाई। फिर -3 की पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन में लॉग 3, और 3 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों सर 27, और 3 का स्क्वायर सर 9, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे सर 18 अपॉन में लॉग 3। बोलो बोलो, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो चलते हैं आगे, ठीक है। अगर आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन आ रहा है, इनडिफिनिट आ रहा है, तो डिफिनिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत आराम से कर लोगे। जैसे 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, अब इसका है, ठीक है। अब आप तो जानते हो भाई, आपको मैंने 6 स्क्वायर कराए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन स्क्वायर, कास स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कासेक स्क्वायर, और किसका बचा? काट स्क्वायर, जो भी होगा 6 स्क्वायर का हमने करवा दिया है। कैसे? देखो, सेक स्क्वायर कासेक स्क्वायर का फार्मूला है, टेन स्क्वायर कास स्क्वायर का काट स्क्वायर का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज कर लेते हैं, आइडेंटिटी वाला। और ये कास स्क्वायर साइन स्क्वायर सर cos 2x के फार्मूले से करते हैं। कैसे करते हो कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर का? सर cos 2x के फार्मूले से। इसका फार्मूला क्या आता था? 1 + cos 2x अपॉन में 2 आता था। और लो आप इसका इंटीग्रेट कर दो, 0 से π/2 dx हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। अभी देखो ये तो 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो 0 से π/2 1 + cos 2x dx। बताओ 1 का सर x होता है, cos 2x का sin 2x अपॉन में 2 होता है। लिमिट लग जाएगी भाई, कितनी? 0 से π/2, ये 1/2। बोलो क्या नहीं आया? क्या नहीं आया आपको समझ में कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos 2x का sin 2x अपॉन में 2 आ जाता है। जो जितना चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में वही चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। अब क्या करेंगे? सब कुछ नहीं, लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, x के स्थान पे π/2 पुट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका क्या हो गया? π/2। फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे। अच्छा ये ब्रैकेट ना लगाओ तो माइनस ये भी हो जाएगा, साइन 2 × 0 अपॉन में 2। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये π/2, बताओ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई आ गया अपॉन में 2, 0 sin 0 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब देखो साइन n पाई, इसका आंसर कितना? साइन n पाई, n इंटीजर होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो फिर इसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो साइन 1 पाई है तो 0 आ जाएगा भाई। अच्छा ये 0 हो जाएगा तो π/2 बचेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? सर π/4 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से आप लोग को आ भी रहा है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आया 1 से √3 dx अपॉन में 1 + x², ठीक है। इसको आपको इंटीग्रेशन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट लग गया तो क्या नहीं कर पाओगे? नो सर, कर लेंगे। 1/1 + x² का सर tan 1x होता है, ये tan 1x हो गया। लिमिट लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 से √3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बोलो क्या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये π/6 हो जाएगा, 3 π/3 हो जाएगा, यहाँ पे π/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, π/12 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 4 में 3 1 आ गया, 4 3 × 12 आ गया। ये tan 60 की वैल्यू है तो यहाँ पे tan π/3 पुट करोगे। ये tan 45 की है तो यहाँ पे tan π/4, tan 1 tan π/4 चल बसे, tan 1 π/4 चल बसे, π/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत?
आनी नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। हैं ऐसे ऐसे आप लोग क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या मेरे प्यारे बच्चों, सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग चलते हैं करने। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है सर, जिसमें आप टी मानते हैं वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, जैसे देखो ई स्क्वायर ई क्यूब डी एक्स अपान में एक्स log एक्स आया। अब तो बताओ भाई, अब आपको टी मानना पड़ेगा। किसको टी मानोगे सर, log एक्स को। क्यों, क्योंकि उसके डिफ्रेंसिएशन से 1/x जा रहा है। जाने दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 1/x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आप भाई लिमिट चेंज कर लो। ये किसकी वैल्यू है, dx की, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं, dt। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी होनी चाहिए, t की। ठीक है, तो चलो भाई t की वैल्यू निकाल लीजिए। देखो log x की वैल्यू क्या है, ई स्क्वायर यहाँ पे टी पुट कर दो, 2 आगे आ जाएगा। log e, देखो e यहाँ पे छुपा रहता है, हमने लिखा नहीं था, आप लोग जान रहे हो। सेम पे सेम 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। जब आप यहाँ पे e क्यूब पुट करोगे तो किसका आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अपान में यहाँ पे क्या पुट करोगे, t, 1/t log t। अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, कितना, 2 से 3। पहले अपर की लोअर, सर पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, log m अपान n, log m माइनस log n। तो ले तो है log m माइनस log n, तो इसको अपान में भी कर सकते हो। इस सवाल का उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे से आप लोग ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे इसको इरेज कर दे रहे हैं, इरेज कर दें, थोड़ा स्पेस है ज़्यादा सही रहे। जीरो से π/4 sin x प्लस cos x dx अपान में क्या, 16 प्लस 9 sin 2x। ठीक है, अब बच्चे इसको आपको इंटीग्रेट करना हुआ। मान लो आपके पास ये लिमिट नहीं लगी, तब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे आप बताएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिखा sin 2x, यहाँ पे sin x प्लस cos x। सर ये तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन sin 2x है, मतलब हम लोग sin 2x की दो वैल्यू जानते हैं। क्या जानते हैं, एक तो जानते हैं cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर -1, याद होगा, अगर आपने देखा होगा तो याद ही होगा। यहाँ पे 1 माइनस cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर इज इक्वल बस। ठीक है, तो आप या तो ये पुट कर दीजिए या तो ये पुट कर दीजिए। कैसे डिसाइड करते हो, यहाँ पे देखो प्लस है तो सर माइनस वाला पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे sin x माइनस cos x भी कर सकते हो, cos x माइनस sin x भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी, क्योंकि स्क्वायर लगा। लेकिन आप जानते हैं 0 से π/4 में cos बड़ा होता है, इसलिए हम लोग cos x माइनस sin x कर रहे हैं। चलो, तो पहले क्या करेंगे भाई, आप वैल्यू पुट करोगे किसकी, sin 2x की। लेकिन ये याद होगा तभी पुट कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको करने में हालत समझ लो। फिर आप तो समझदार ही हो। sin 2x की वैल्यू कितना सर, 1 माइनस cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। sin x प्लस cos x dx, यहाँ पे 16 प्लस ये 9 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये -9 cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 से π/4 sin x तो 25 हो जाएगा, cos x माइनस sin x, ये होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इनको डाल लिया जाए। आप क्या करोगे, आप तो टी मानोगे भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही है, इसीलिए आपने ये वैल्यू ही पुट की थी। ठीक है, किसको टी मानोगे,
3 cos x माइनस साइन एक्स को क्या एज्यूम कर लो, t एज्यूम कर लीजिए। लेट क्या 3 cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा cos x का माइनस साइन एक्स, इसका cos साइन एक्स का cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस 3 साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। अपान में भेज दो साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt बाई 3, माइनस का वैल्यू पुट कर देंगे 1/3। लिमिट भी चेंज कर लो, यहाँ पे 0 है, ये 0 पुट करोगे ये तो 0 हो जाएगा, cos 0 1 आएगा तो ये 3 हो गया। फिर π/4 1/√2 1/√2 दोनों बराबर, 1/√2 1/√2 में से गया तो 0 आ गया। यहाँ पे dt अपान में ये 5 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो इसका होता है लॉग ए प्लस एक्स अपान में ए माइनस एक्स। बोलो कोई दिक्कत, नो दिक्कत। लिमिट पुट कर देंगे कितना, 0 से 3। ठीक है, अब क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है 0 है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 5/5 आ गया, माइनस लोअर लिमिट 3 है तो 5 3 8 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, नो दिक्कत। आ रहा है अच्छे से। अच्छा 1/2 ये भी होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया फार्मूले में, 1/3 इंटू 1/2a, a कितना है 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 6 5 जा 30, 1/30, तो माइनस 1/30। ये देखो 1 आएगा, log 1 किसी भी बेस पर 1 का लॉगरिथमिक 0 होता है सर, यहाँ पे 2 4 जा हो जाएगा, माइनस log 4 हो जाएगा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस 1/30 log 4। ठीक, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है अच्छे से, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको याद होना चाहिए कि ये sin 2x है, यहाँ पे sin x प्लस cos x है, ये किसका क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन sin 2x फार्मूले पे, दोनों फार्मूले लिखाए थे, आप अच्छे से पुट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर लेंगे आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि डिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एकदम सेम वैसे है जैसे आपका इनडिफिनिट है। अब आप कितने भी क्वेश्चन ले लीजिए, आपको पहले इनडिफिनिट वाले रूल लगा के उसको सॉल्व करके फिर लिमिट पुट करना है। लिमिट पुट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, केवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ठीक है, अब बचे हैं इसकी प्रॉपर्टी, जो थोड़ा बहुत इसका रोल है वो है प्रॉपर्टी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, अभी के लिए आप लोग इसको अच्छे से इतना रिवाइज कर लीजिए। ठीक बच्चों।